चैंगडू J-10C दुनिया के मंजरनामे पर एक ऐसे जंगी जहाज के तौर पर उभरा है जो इस दहाई की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीली साबित हुआ है। ये न सिर्फ अपनी मौलिक जंगी सलाहियत दिखा चुका है बल्कि मगरबी दुनिया के महंगे और पुराने राज करने वाले प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में एक कम खर्च और मौसर मुतबादिल भी बनकर सामने आया है, जिसे कभी मगरबी माहिरीन महज एक चाइनीज F-16 कहकर नजरअंदाज करते थे और मजाक उड़ाते थे। आज वही जहाज एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर बन चुका है जो न सिर्फ अमरीकी F-16V और फ्रांसीसी राफेल जैसे जदीद जहाज़ों के शाना बशाना खड़ा है बल्कि मखसूस जंगी किरदारों में यूरो फाइटर टाइफून को भी चैलेंज कर रहा है। इसकी शानदार झलक 2025 की पाक भारत जंग में देखने को मिली जब पाकिस्तानी पायलट्स ने इसके एक्सपोर्ट वर्जन J-10CE पर प्रवास करते हुए भारत के जदीद लड़ाका तैयारों बशमूल राफेल और Su-30 MKI को निशाना बनाकर गिरा दिया। ये कामयाबी न सिर्फ आलमी दिफाई मंडियों को हिला गई बल्कि वाशिंगटन से नई दिल्ली तक स्ट्रेटेजिक हलकों में ज़लज़ला बर्पा कर गई। ये पहला मौका था जब जदीद फ़ज़ाई जंग में एक चीनी साख्ता जंगी त्यारा मगरबी असल के लड़ाका जहाज़ों के सामने न सिर्फ डटा बल्कि फैसला कुन कामयाबियां भी हासिल की। इस कारकर्दगी ने वो पुरानी सोच तोड़ दी कि चीनी जहाज़ मगरबी म्यार से कमज़ोर हैं और यूं आलमी फ़ज़ाई ताकत का तवाज़ुन एक नए बाब में दाखिल हो गया। J-10C का उभार न सिर्फ इसकी महलिक और काबिल एतमाद ताकत को जाहिर करता है बल्कि ये इस बात का सबूत भी है कि चीन अब दिफाई टेक्नोलॉजी का ख़रीदार नहीं बल्कि एक आलमी असलहा साज ताकत बनकर सामने आ रहा है। ये तब्दीली इस बात को भी जाहिर करती है कि चीन की दिफाई सनत अब पुख्तगी की मंजिल पर पहुंच चुकी है। J-10C दरअसल दहाइयों की सरमायाकारी का नतीजा है जिसमें मुकामी तौर पर तैयार करदा इंजन टेक्नोलॉजी, एवियोनिक्स और जदीद हथियारों ने रूसी सप्लायर्स पर पुरानी इन्हिसार को तोड़ डाला है। ऐसे ममालिक जो मगरबी पाबंदियों में जकड़े हुए हैं, महदूद बजट से परेशान हैं या अमरीकी और यूरोपीय असलहा फ़रोख्त के साथ आने वाली सियासी शराइत से बचना चाहते हैं, उनके लिए J-10C तेज़ी से पसंदीदा लड़ाका त्यारा बनता जा रहा है। आज की दुनिया में जहां आलमी असलहा की दौड़ ज़्यादा पोलराइज्ड हो रही है वहां अब लागत, सलाहियत और स्ट्रेटजिक आज़ादी को हैसियत पर फोकियत दी जा रही है। अपनी कम कीमत जो मगरबी जहाज़ों के मुकाबले में तकरीबन निस्फ है के साथ साथ ये जदीद हथियारों जैसे PL-15 BVR मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज तक रसाई देता है। यही वजह है कि एशिया, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका की फ़ज़ाई अफवाज जो अपने फ्लीट को जदीद बनाना चाहती हैं मगर बजट पर ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकती, उनके लिए J-10C एक दिलकश इंतखाब साबित हो रहा है। J-10C का आलमी अरूज ये भी दिखाता है कि चीन अब सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं रहा बल्कि बराह रास्त अमेरिका और यूरोप का मुकाबला करने वाला खिलाड़ी बनकर सामने आ रहा है जो मुस्तकबिल की फ़ज़ाई जंग के नक्शे को अपनी मर्ज़ी से बदलने की कोशिश कर रहा है। जनूबी एशिया के आसमानों से लेकर मशरक़ वस्ता के दारुल हुकूमतों की खरीदारी फहरिस्तों तक ये वैगरस ड्रैगन ताकतवर अज़्हा अब सिर्फ चीन की फ़ज़ाई उमंगों की अलामत नहीं रहा बल्कि एक जंगी आजमूदा हकीकत बन चुका है जो दुनिया भर में फ़ज़ाई ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। J-10C प्रोग्राम का आगाज़ 1980 की दहाई में हुआ जब चीन ने अपने पुराने और फरसुदा J-7 और Q-5 बेड़ों को बदलने के लिए एक जदीद, तेज़ और मल्टी रोल फाइटर तैयार करने का फैसला किया। इस प्रोग्राम का पहला बुनियादी वर्जन J-10 सन 1998 में पहली बार फ़ज़ा में उड़ा और 2004 में बाज़ाब्ता तौर पर चीन की फ़ज़ाइया PLAAF में शामिल हुआ। ये लम्हा चीन की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक संगे मील साबित हुआ। सन 2015 से 2018 के दरमियान मंजर-ए-आम पर आने वाला J-10C इस मंसूबे की सबसे बड़ी कामयाबी था जिसने इस जहाज़ को 4.5 जनरेशन फाइटर के दर्जे पर पहुंचा दिया। इसके जदीद एवियोनिक्स और महलिक हथियार अब मगरबी और रूसी डिज़ाइनर्स के बराबर खड़े दिखाई देने लगे। इब्तिदा में चीन को रूसी AL-31FN टर्बोफैन इंजन पर इन्हिसार करना पड़ा था लेकिन 2019 तक चीन J-10C को चीन में तैयार करदा अपना WS-10B शेनयांग इंजन मिल गया। ये न सिर्फ एक तकनीकी तब्दीली थी बल्कि रूसी सप्लायर्स पर इन्हिसार से निजात
और चीन के लिए एक बड़ी खुद इन्हिसारी की अलामत बन गई। ये तब्दीली इस बात का ऐलान थी कि चीन अब बड़े पैमाने पर अपनी मिलिट्री एविएशन टेक्नोलॉजी को खुद कायम रखने और बढ़ाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। J-10C एक सिंगल इंजन, लाइट वेट और मल्टी रोल फाइटर है जिसे खास तौर पर एयर सुपरियोरिटी, फजाई बर्तरी, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, इंतहाई दुरुस्त हमले और जासूसी मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके डिज़ाइन में डेल्टा विंग, आगे की तरफ लगे हुए कैनार्ड विंग्स, डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक्स और फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम शामिल है जो इसे खास तौर पर करीबी फ़ज़ाई लड़ाइयों में गैर मामूली फुर्ती अता करता है। ये लड़ाका जहाज़ माक 1.8 की रफ्तार, 1850 किलोमीटर के जंगी रेडियस और 18,000 मीटर की परवाज़ बुलंदी के साथ न सिर्फ चीन की फ़ज़ाइया बल्कि इसकी एक्सपोर्ट कस्टमर्स को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है जो डीप स्ट्राइक और BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाइयों में कमाल दिखा सकता है। इसकी एवियोनिक्स सिस्टम का दिल जदीद AESA रेडार है जो 200 किलोमीटर से ज़्यादा फासले तक अहदाफ को तलाश कर सकता है और इसे मोहलिक PL-15 लंबे फासले के एयर टू एयर मिसाइल से लेस किया जा सकता है। J-10C अपने 11 हार्ड पॉइंट्स पर 7,000 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है जिनमें प्रिसीजन गाइडेड बम, एंटी शिप मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट्स शामिल हैं। इसका कॉकपिट भी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है जिसमें वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले HUD, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले HMD और मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले MFDs शामिल हैं। ये पायलट्स को एक नेटवर्क सेंट्रिक और सेंसर फ्यूज्ड ऑपरेशनल पिक्चर फराहम करता है। ये तमाम खुसूसियात मिलकर J-10C को जदीद दौर की हाई इंटेंसिटी और इंफॉर्मेशन ड्रिवन जंगी फ़ज़ाओं के लिए एक शानदार और मोहलिक इंतखाब बनाती है। J-10C की शोहरत एक जंगी आजमूदा त्यारे के तौर पर 2025 में पाक भारत के दरमियान होने वाली ड्रामाई फ़ज़ाई झड़पों में बनी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने एक्सपोर्ट वर्जन J-10CE के ज़रिए दावा किया कि उसने भारतीय फ़ज़ाइया के मुतअद्दिद त्यारे मार गिराए जिनमें 3 राफेल, Su-30 MKI और MiG-29 शामिल थे। पाकिस्तानी ज़राए ने एक ऐसे वाक़े को नुमायां किया जिसमें एक PL-15 मिसाइल ने तकरीबन 100 नॉटिकल माइल्स की दूरी से हदफ को निशाना बनाया। ये तारीख के सबसे तवील फासले पर होने वाले फ़ज़ाई मार्कों में से एक था। ये झड़प न सिर्फ दुनिया की पहली राफेल की जंगी शिकस्त थी बल्कि J-10C की पहली जंगी एंट्री भी जिसने दोनों त्यारों की आलमी साख को फौरन बदल दिया। अगरचे नई दिल्ली ने इन नुकसानात को कमतर दिखाने की कोशिश की मगर मलबे की तस्वीर और इंटरसेप्ट की गई कम्युनिकेशन ने इसके बरक्स कहानी सुनाई जिसने आलमी दिफाई हलकों में बहस और क्या सराइयाँ छेड़ दी। इस वाक़े के बाद J-10C में दिलचस्पी में गैर मामूली इजाफा हुआ। हत्ता के रिपोर्ट्स के मुताबिक चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप के शेयर्स की कीमत 40% से ज़ायद बढ़ गई। इन झड़पों ने भारतीय फ़ज़ाइया के अंदर एक नज़रियाती धचका पैदा किया जिसे अब अपने कीमती राफेल त्यारों की बका पर नज़रसानी करना पड़ी, ख़ास तौर पर ऐसी फ़ज़ा में जहां तवील फासले तक मार करने वाले चीनी मिसाइलों की हुक्मरानी हो। पाकिस्तान के लिए ये झड़प एक बड़ी कामयाबी थी। इसने साबित कर दिया कि राफेल के मुकाबले में J-10CE खरीदने का फैसला दुरुस्त था। इससे न सिर्फ एयरफोर्स का हौसला बुलंद हुआ बल्कि अपनी फ़ज़ाई ताकत पर एतमाद भी बढ़ा। अस्करी माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि J-10C की जंगी शुरुआत ने चीनी त्यारों को सिर्फ सस्ते मुतबादिल समझने की सोच को ख़त्म कर दिया। अब उन्हें एक आला कारकर्दगी वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर तस्लीम किया जाने लगा। ये झड़प एक ताकतवर जियोपॉलिटिकल पैगाम भी थी जिसने दिखा दिया कि चीनी हथियार मगरबी साख्ता आलात के खिलाफ मैदान जंग में असल कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। मशरक़ वस्ता और जुनूब मशरक़ी एशिया की फ़ज़ाई अफवाज ने इन झड़पों का बारीक बीने से मुताला किया और कई मुल्कों में ख़रीदारी के मुज़ाकरात तेज़ हो गए। ये लड़ाइयाँ इस बात को भी उजागर करती हैं कि जदीद फ़ज़ाई जंग में लंबे फासले के मिसाइल जैसे PL-15 ही असल नताइज तय करते हैं। अक्सर इससे पहले कि दुश्मन एक दूसरे को आंखों से देख भी पाएं। बिलाखिर पाक भारत की ये झड़प बीजिंग के लिए एक ताकतवर मार्केटिंग हथियार बन गई जिसने J-10C की कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर दुनिया के उन ममालिक को पेशकश की जो मगरबी हथियारों के बजाय कम लागत मगर मोहलिक मुतबादिल तलाश कर रहे हैं।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियोस अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। J10C GF17 के फैंस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।